स्टील सिटी के किसी बच्चे से छुपा हुआ है, ना विस्थापित परिवार के लोगों से छुपा हुआ है। दादा ने कहा कि आपको आना है। मैंने कहा कि अभी किसी मंच पे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मेरे बोलने का बहुत सारा मीनिंग लग जा रहा है। लेकिन दादा ने कहा कि परिवार के लोग आए हैं, आप इस जगह पे आए, अपनी बातों को जरूर रखें। मैंने फिर भी दादा से मना किया कि मैं दादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभी मेरा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मौसम सही चल नहीं रहा है। मेरी बातों को कोई गलत अर्थ ना निकाल ले। और आपका जो मंच है वो विस्थापित मंच है, जहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं नहीं हुआ करती है। लेकिन आपके घर में आए हुए जितने भी सदस्य हैं, उन्हें ये जरूर एहसास होगा कि आपके आंदोलन में जितना एहसान जानी ने मदद किया है, मेरे बड़े भाई ने मदद किया है, मुफ्तीदा ने मदद किया है, उससे भी बढ़ चढ़कर हिमांशु ने आपके हर बुरे वक्त में आपका मदद किया और आपके आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमेशा मदद किया है। दादा ने कहा कि सुबह उठता हूँ और जैसे ही मोबाइल खोलता हूँ, तरह तरह की तस्वीरें तुम्हारी आने लगती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मैंने कहा कि दादा, हारा हुआ आदमी खुद नहीं समझ पाता कि उसे जीतना कैसे है, क्योंकि 2015 में मैं भी चास नगर निगम में एक मैच खेलने आया था और मैं बहुत बुरी तरह से हार गया था, क्योंकि मुझे एहसास नहीं था कि लोग ये सब प्रश्न भी मुझसे पूछेंगे। क्योंकि ना मैंने कभी भी कोई सेवा करने से पहले किसी से पूछा है कि उसका जात क्या है, धर्म क्या है, वो रहने वाले कहाँ के हैं, क्या करते हैं। मैंने केवल उससे यही पूछा है कि मैं आपका अगर मदद कर सकता हूँ तो मदद करूंगा। अगर मददगार के रूप में मेरे चेहरे को आप देखते हैं तो मैं आपके दरवाजे पे मददगार के रूप में आऊंगा। और मैंने इस बोकारो स्टील सिटी में कई ऐसे परिवार हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनको बचाने के लिए दिन रात एक किया है और आपकी मदद से एक देखला किया है, जो आप लोगों ने भी देखा है। तो दादा की बातें समझ से पड़े थी, क्योंकि दादा मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि मैं खुद डर रहा हूँ कि दादा अगला स्टेप दादा का क्या होगा। क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, बारिश कब होगी, कहाँ से होगी, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस बारिश को मैंने बहुत ही गौर से देखा है और अगले बार मेरा छाता फटा था और मैं इस बारिश में भींज गया, क्योंकि मेरे अपने लोगों ने मुझे गैर बना दिया था। इसलिए मैं इस बार विश्वास करना चाहता हूँ और दादा से मैंने कहा कि दादा, ये तस्वीरें अभी तस्वीर है, आने वाले समय में ये तस्वीरें बोलेगी, लेकिन उन लोगों के साथ बोलेगी जो समर्थन देना चाहेंगे। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं उनके साथ जाऊंगा जो समर्पण देंगे। जिस तरह मैंने समर्पण लोगों के लिए दिया है, जिसके लिए आगे पीछे गया हूँ, पूरे दिलो दिमाग से गया हूँ। क्योंकि कुछ दिन पहले दादा ने एक कार्यक्रम किया था और मैंने जब टेलीविजन पे उस कार्यक्रम को चलाया था तो दादा के कहने पे मैं कार्यालय पहुंचा था। करीबन 2 महीने से मैं कार्यालय नहीं जा रहा था। जब उस न्यूज को मैंने टेलीविजन पे दिखाया तो दादा ने मुझसे रात में कहा कि लोग कह रहे हैं कि ये 10 साल पुरानी तस्वीरें आप कैसे दिखा रहे हैं, कहाँ से दिखाते हैं। तो मैंने दादा से कहा कि दादा, तस्वीरें दिखाना बड़ा चीज नहीं है, दिल में प्यार उस व्यक्ति के लिए रखना होगा और वो प्यार अगर आपके पास है तो वो अपने आप तस्वीर बनकर टेलीविजन पे आ जाएगा, जिनको आप लोगों ने देखा। मैं चास नगर निगम क्षेत्र में फिर से चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई अभी घोषणा नहीं की है कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, पार्टी से चुनाव होगा कि जाति से चुनाव होगा, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन इस बार मैं चास नगर निगम का भ्रमण कर रहा हूं और लोग देख रहे हैं, लोग आकलन भी ये कर रहे हैं कि मैं आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चास नगर निगम में जो भी हालात है, इसके पहले भी जो हालात थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया है, जवानी बिताया है और पत्रकारिता क्षेत्र में भी लंबे समय से हूँ। और आपसे मेरा कार्यशैली कहीं से नहीं छुपा हुआ है। मैंने कभी भी जाति धर्म पूछकर कोई काम नहीं किया है, मैंने काम के समझ कर किया है। तो दादा ने जब बुलाया और कहा कि अपनी बातों को जरूर रखिए, तो मैंने कहा दादा से कि दादा, अभी समय है, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, लोग अगर मुझे कहेंगे, इजाजत देंगे तो मैं इस बार जरूर जाऊंगा चुनाव में। लेकिन अगर लोगों ने इजाजत नहीं दिया, अगर समर्पण नहीं दिया,
तो मैं समर्थन के साथ इस बार चुनाव में नहीं जाऊंगा। तो दादा ने मुझसे कहा कि हिमांशु भाई, अगले बार मैं खुद भी उम्मीदवार था, दादा ने भी मुझे कहा था अगले बार कि हिमांशु भाई आप चुनाव लड़े, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। दादा को भी मजबूरी में चुनाव में आना पड़ा और बड़े भाई भी चुनाव हार गए, छोटे भाई भी चुनाव हार गए। आज हालात यह है कि हमारा भी कोई काम हो या आपका कोई काम हो तो आपके पास कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जिसके दरवाजे पे आप दरवाजा ठकठकाए बिना घुस सकते हैं। आपको दरवाजे पे रुकना ही होगा और पूछना होगा कि क्या सर मैं अंदर आ सकता हूं। अब अगला का जो भी हो वो बताएगा आपको कि अंदर आना है कि नहीं आना। लेकिन अगर ऐसा साहब चुनाव जीत गए रहते तो यह मुद्दा नहीं रहता। तो दादा ने मुझे आश्वासन दिया है और कहा है कि मैं इस बार आपके साथ समर्थन देने के लिए नहीं आऊंगा, आपके साथ समर्पण के साथ रहूंगा। इसी विश्वास के साथ मैं इस जगह पे आया हूं। आपको अगर मेरी बात खराब लग रही हो तो आप बेहिजक होकर बोलिएगा। मैं इस बार चास नगर निगम से डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि चास की जनता ने कहा है मुझसे कि इस बार समर्थन नहीं समर्पण के साथ रहूंगा। और दादा के विश्वास के बाद मैं इस जगह पे आया हूं और दादा ने मुझे विश्वास दिलाया है कि मेरे साथ रहने वाले लोग जो चास के हैं वो जरूर इस बार आपका साथ देंगे। आप मेयर के उम्मीदवार के रूप में जिसका भी समर्थन करना चाहते हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप उनके साथ जाएं, उन्हें चुनाव जिताएं, उनके साथ घूमें, लेकिन एक बार इस भाई को जरूर मौका दे जिसने टेलीविजन में रहकर आपके लिए इतना काम किया है। तो अगर उस कुर्सी पर बैठेगा तो जरूर आपके लिए कुछ नया कर पाएगा। तो दादा ने मुझे बुलाया था, इसलिए दादा का बहुत एहसानमंद हूँ कि आप लोगों के बीच बात रखने का मौका दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी मेरी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आने वाले 15 अगस्त को बड़े हुजूम के साथ पूरे चास के लोगों के साथ मैं घोषणा जरूर करूंगा और मैं डिप्टी मेयर का उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि हिमांशु को आगे बढ़ाना चाहिए तो मेरा बेझिझक होकर साथ दे। अगर आपको लगता है कि नहीं हिमांशु आपका सटीक उम्मीदवार नहीं है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। आपका जो भी उम्मीदवार है आप उसके साथ घूमे, उसको जिताए, लेकिन जिसके साथ रहे उसको चुनाव जिता कर ही आए।